पुस्तक का नाम पथभ्रष्ट परिवार कैसे सुधरे। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य। प्रचलित परिवारों का स्वरूप तो बड़ा भोंडा, बेतुका, अदूरदर्शितापूर्ण और उथली मान्यताओं से ग्रसित है। यही कारण है कि जो उसे जितना बढ़ाते और उसके लिए सिद्धांतों का परित्याग कर कोल्हू के बैल की तरह मरते खपते हैं, वे मात्र हर प्रकार की हानियां ही हानियां उठाते हैं। परिवार की उच्च स्तरीय संरचना से जो लाभ और श्रेय मिलना चाहिए, उसकी उन्हें झलक झांकी भी नहीं मिल पाती। गले का वह पत्थर उन्हें त्रास ही देता रहता है। नरक जैसी विसंगतियों के बीच रहने वाले निरंतर खींचते और सोचते रहते हैं। उससे पीछा छुड़ाने की जो कल्पनाएं करते रहते हैं, उन्हीं की वैरागी होने, घर छोड़ने, भजन भक्ति करने के लिए किसी दूर क्षेत्र में चले जाने की योजनाएं बनती रहती हैं। वैसा कर तो कोई बिरले ही पाते हैं, पर कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा आदि पर निकलकर थोड़ा मन हल्का करने की चिन्ह पूजा तो कर ही लेते हैं। अमुक कार्यों से निपट लेने पर वही मौत के दिन पूरे करने का मानस भी बनाते हैं। किसी साधु मंडली के आश्रम में जगह बनाते या खोजते भी देखे जाते हैं, पर वैसा बन नहीं पाता। व्यामों से ग्रसित रहने की दशा में अभ्यास तो उन्हीं परिस्थितियों में मरते खपते रहने के लिए वापस करता रहता है और असमंजस में महायात्रा का दिन आ पहुंचता है। मरने के उपरांत भी संभवतः विपन्न परिवार में आयु बिताने वाले भूत प्रेत ही बनते होंगे। खीज और असमंजस भरा जीवन जीने के उपरांत कोई मरणोपरांत शांति और सद्गति पा भी नहीं सकता। प्रस्तुत परिवारों का श्री गणेश विकृत प्रेरणाओं के आधार पर ही होता है और उसके साथ तालमेल बिठाए रहने में भी हेय स्तर की विचारणा ही चरितार्थ होती रहती है। परिवार का संकीर्ण अर्थ है विवाह करके संतान उत्पन्न करना और उसी छोटे समुदाय को मात्र अपना मानना। इस प्रकार संकीर्ण स्वार्थपरता के पोषक एवं सहायक इस विवाह के नाम पर और भी साथ लग लेते हैं। बंधन और भी अधिक जकड़ जाते हैं। वहन करने के लिए बोझ और भी अधिक लद पड़ता है। प्रचलित प्रथा में एक नया परिवार विवाह के साथ आरंभ होता है, जिसका मोटा स्वरूप है कामुकता जैसी पशु प्रवृत्ति के लिए एक घोषित आधार मिलना। वर कन्या की आपसी पसंदगी माजलता के आधार पर होती है। नख शिख की संरचना पर आधारित आकर्षण भी इसी प्रवृत्ति का एक आधार रहता है। गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन, चरित्र, आस्था, लक्ष्य, विचार आदि देखने की किसी को फुर्सत ही नहीं होती। उत्तेजना देने वाला आकर्षण ही पसंदगी का प्रमुख कारण बनता है। दान दहेज का मोल भाव तो इस पसंदगी के बाद आरंभ होता है। विवाह बंधन में बनने वाले संचित मनोरथों की पूर्ति इसमें मानते हैं कि उनका यौनाचार अतिशय उत्तेजनापूर्ण स्थिति में चल पड़े। इस मनः स्थिति में वे परिवार संस्था के सदस्य बनकर दो बैलों की जोड़ी की तरह उस कृषि कार्य में कहीं लग पाते हैं, जिसमें एक संगठन को उस स्तर का बनाना लक्ष्य रहता है, जिसमें उस परिकर के सभी छोटे बड़े सदस्यों में मोद मनाने, स्नेह सहयोग के साथ रहने में अधिकाधिक उदारता अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। परिवार एक सुविस्तृत कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह क्षेत्र बनकर सामने आता है। इसी के निर्वाह पर किसी दंपति युगल को विवाह बंधन में बंधने का श्रेय मिलता है। इसके लिए आरंभ के दिन से ही उन्हें एक दूसरे का भार वहन करने की कष्ट साध्य एवं जिम्मेदारियों से लदी हुई परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। यह भावना यदि जग न सके तो विवाह होने के उपरांत जल्दी से जल्दी अलग होने, नया घर बसाने, प्रस्तुत कुटुंब की जिम्मेदारियों से बचने और अधिक कमाने की स्थिति का पूरा लाभ उन दो को ही मिल सके। जो कमाया जाए उसे मनचाहे गुलछर्रे उड़ाने की छूट मिल सके, यही मनोवृत्ति बनी रहती है। देखा गया है कि नौकरी लग जाने पर नई उम्र के लड़के कहीं अन्यत्र बदली कराने का ताना बाना बुनते हैं, ताकि कमाई को खुले हाथ से खर्च करने की सुविधा रहे।
परिवार की चिंताओं, समस्याओं और जिम्मेदारियों को नकार देने पर अधिक सुविधा का लाभ मिल सके। आरंभ में यही अच्छा लगता है। बाहर जाने का अवसर जिन्हें नहीं मिलता है वे लड़ झगड़ कर बंटवारा करते और अलग चूल्हा जमाने की कोशिश करते हैं। दबावों और अभावों के बीच यदि साथ साथ रहना भी पड़े तो फिर अन्य मनस्क मन से खिंचने वाली गाड़ी टूटती, चरमराती और बुरी स्थिति में ही ज्यों की त्यों खिंचती रहती है। साथ रहने पर भी मुसाफिर खाने में एक साथ पड़े यात्रियों की तरह स्थिति बनी रहती है। धर्मशालाओं और सरायों में भी किसी प्रकार लोग समय काटते हैं। जेलों में कैदी और बाड़े में बकरी बकरे भी साथ साथ रहने की विवशता को सहन करते हैं। अनास्था की मनःस्थिति से सदस्यों के बीच परिवार में भी अपने अपने स्वार्थों को लेकर ऐसी ही खींचतान होती रहती है। संयुक्त शक्ति का अनुभव न होने पर प्रगति तो क्या होनी है। मनोमालिन्य और कलह ही अधिकांश शक्ति को बर्बाद कर देता है। दूरदर्शिता के अभाव में विवाह के उपरांत संतानोत्पादन का सिलसिला आरंभ होने में देर नहीं लगती। यह तो कोई सोचता ही नहीं कि नवागंतुकों को संस्कार भी देने हैं, उन्हें सुयोग्य भी बनाना है। इसके लिए अभिभावकों में से प्रत्येक का जीवन यापन आदर्शों से भरा पूरा होना आवश्यक है। परिवार का वातावरण शालीनता से भरा पूरा होने पर ही उस खदान से नर रत्न उपजने की संभावना बनती है। ऐसा ना हो तो बच्चे थोड़ा बड़े होते होते अपनी निकृष्टता का परिचय देने लगते हैं। अभिभावकों के लिए यमदूतों जैसे त्रास उत्पन्न करते हैं। इसमें दोष बालकों का कम और जन्मदाताओं का अधिक है, जिन्होंने कुत्सित परिस्थितियों को ध्यान में न रखते हुए भी नवागंतुकों को बुला भेजा। समझा जाता है कि संतान से वंश चलता है, घर का दीपक चलता है, बुढ़ापे में सहारा मिलता है, मरने पर पिंडदान देने वाला परलोक सुधारता है। इन सबसे भी बड़ी बात यह है कि अनौचित्य अपनाकर जिस संपत्ति का संग्रह किया गया है उसे किस उत्तराधिकारी के लिए छोड़ मरा जाए। देश, धर्म, समाज, संस्कृति की आवश्यकताएं तो ऐसे लोगों को सूझती ही नहीं। गिरों को उठाने और पिछड़ों को बढ़ाने के लिए संचित संपदा का उपयोग हो सकता है। यह बात तो पाषाण जैसे निष्ठुर मानस में उठती ही नहीं। अनावश्यक संपदा संग्रह की ललक कभी हल्की हुई नहीं। उदारता को चरितार्थ कर सकना भी दुरूह ही बना रहा। ऐसी दशा में संचय को किसे दिया जाए, यह प्रश्न मन में उठता ही नहीं। उठे भी तो वैसा साहस जुटता नहीं। जुटे भी तो इससे पहले ही अपनी वृद्धावस्थाजन्य असमर्थता चढ़ दौड़ती है और जवान लड़के बलात् उस पर अधिकार जमा लेते हैं। मरने के बाद जो होना था वह ऐसे लोगों के जीवित रहते ही हो लेता है। अपनी ही कमाई में से एक पैसा इच्छानुसार किसी पुण्य परमार्थ में लगा सकना कठिन हो जाता है। पास पड़ोस के बूढ़ों की ऐसी दुर्दशा देखते हुए भी जवानी का जोश और बलिष्ठ लालच ऐसा कुछ सोचने ही नहीं देता कि अपने श्रम, समय, कौशल और पुरुषार्थ का कुछ अंश किसी सत्प्रयत्न में उज्जवल भविष्य की संरचना में लग सके। कभी संतानोत्पादक का महत्व रहा होगा जब धरती अधिक और जनसंख्या कम होगी। जंगलों में रहने वाले अपनी सुरक्षा और समृद्धि की आशा से अधिक संतानोत्पादन में लाभ देखते रहे होंगे। पर आज की इस घोर महंगाई और बढ़ी आबादी के कारण उत्पन्न हो रही विनाशकारी समस्याओं के बीच प्रजनन की ओर एक भी कदम बढ़ाना दंडनीय अपराध से कम स्तर का नहीं बन रहा है। प्रत्येक परिणाम को भी देखा जाए तो जननी का स्वास्थ्य, पिता का आर्थिक भार, परिवार की सुविधाओं में कटौती, अभावग्रस्त परिस्थितियों में नवजातों का भविष्य अंधकारमय बनना सुनिश्चित है। देश की आर्थिक और सामाजिक कमर तो टूटती ही है। इन परिस्थितियों में समझदारों को एक बच्चा जनना भी अनावश्यक लगता है, पर जो विचार शून्य और विवेकहीन हैं उन्हें स्वान शुक्रों की तरह
अंधाधुन प्रजनन में भी कोई लज्जा और विपत्ति की बात नहीं दिखती है। कुसंस्कारी और अस्त व्यस्त परिस्थितियों में पलने वाले बालक अभिभावकों के लिए विपत्ति विभीषिका बनकर निरंतर त्रास देते हैं। संबंधियों, पड़ोसियों और देशवासियों के लिए तो सदा समस्या ही बने रहते हैं। परिवार में से किसी को भी इन अनगढ़ों से किसी प्रकार का सहारा नहीं मिलता। इसलिए बढ़ते परिवार मात्र क्लेश और कलह के अखाड़े ही बने रहते हैं। बाहर के शत्रुओं से जितना आक्रमण का भय रहता है, उससे अधिक अपनों द्वारा ही संकट खड़े किए जाने की आशंका अधिक वास्तविक होती है। नया परिवार बसाना अर्थात विवाह करना अंततः कितना अधिक महंगा पड़ता है, इसे कोई भी वस्तु स्थिति का पर्यवेक्षण करने वाला सहज ही समझ सकता है। पर जिनके ऊपर तात्कालिक लाभ ही उन्माद बनकर चढ़ा हुआ है, उसे भविष्य के दुष्परिणामों को समझ सकने की सूझबूझ रह ही कहाँ जाती है। पारिवारिकता की इतनी अधिक सराहना क्यों की जाती है और उसे आवश्यक, अनिवार्य क्यों बताया जाता है? इसके उत्तर में फिर एक बार यही कहना चाहिए कि पारिवारिकता का उद्देश्य है सहजीवन। इसमें इतना और जोड़ना चाहिए कि आदर्शों के परिपालन का भी ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्य विहीन और अनियंत्रित सभी कृत्य अपने और अन्यान्यों के लिए दुर्भाग्य ही सिद्ध होते हैं। मनुष्य के लिए यही नियति है। कामुकता की पूर्ति भर के लिए किए गए विवाह संतानोत्पादन के रूप में तो फलित होते हैं, पर उससे वह आनंद नहीं मिल पाता जो पारिवारिकता के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा होता है। यह लाभ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने पारिवारिकता के आदर्श और सिद्धांत को प्रधानता देते हुए अपना परिकर बनाया या जुटाया है। अन्यथा प्रजनन कृत्य की धुरी पर घूमने वाला उत्पादन दिशा विहीन होकर भटकता ही रहेगा।